राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। रात को बारिश हुई थी और अभी ठीक है, अभी हल्की बारिश रुकी है। और यहाँ पर मेरी अम्मा छत में घूम रही है क्योंकि आजकल हमने अम्मा को ये काम दे दिया है कि 50 चक्कर लगाने। कैसा लग रहा है? कल हम अम्मा से इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी। अम्मा को ये बुरा लग रहा था कि हम उसको कह रहे थे कि चलते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। तो अम्मा को लग रहा था यो मैं कहा पढ़ने दिन, क्योंकि ये क्या करी थी, खा रही थी, सो जा रही थी। दिन में खाया, सो गया, रात को खाया, तुरंत सो गया। तो ये चीजें काफी बेकार है ना। आज ठीक लगा है। हाँ, घूम के भी अच्छा। सुबह सुबह हमने इसको उठा के, बीच में ठीक हो गया था इसका रूटीन। जब मतलब मैं डीडी हाट गई थी उससे पहले इसका रूटीन सही था। फिर थोड़े दिन में गायब हुई तो इसने अपना रूटीन और बिगाड़ दिया ना। अब इसको और लाइन में ले आए। आज सुबह से मतलब अम्मा उठेगी, अपना नहाना धोना जो भी करती है वो करने के बाद, और उसके बाद योगा करेगी। लगभग 15 से 20 मिनट योगा करेगी और फिर उसके बाद घूमेगी। खाने के बाद, अभी नाश्ता करने से पहले भी अम्मा घूम रही है, फिर नाश्ता करने के बाद घूमेगी, है ना। घूमते रहना है। जब रात है सोने के लिए तो रात को सोना चाहिए। अब दिन में चलो कभी कभी हो जाता है कि नींद आ रही होती है, फिर सो गया आधा एक घंटा। अब दिन भर कौन सोए रहता है। और अम्मा को ये बुरा लग रहा था। अब लग रहा है बुरा? अब नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है। अब तेज हो गई है। हाँ चलो बढ़िया, घूमते रहे। तो चलिए हम भी अब नाश्ता करते हैं। और आज सिंपल सा नाश्ता बनाया, पापा लोग बेरीना गए हैं तो जो नाश्ता बन गया है सुबह वही करते हैं। फिर दिन में खाना बनेगा। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। अम्मा लाइक करिया को, वीडियो को लाइक करिया को। वीडियो को लाइक करना, लाइट नहीं, लाइक करना, सब्सक्राइब, हाँ, और कमेंट करना। करो। बहुत मेहनत है ये तो बाबू, जो ये कोर्स सब कर दिया है। हाँ, सब कर देना। अब तो अम्मा ने भी कह दिया। तो जो भी नए हैं वीडियो पे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। करना, हाँ सब कर देना। सही बात, सब कर देना। हमारी बिल्ली, इसको बस जहाँ खाना मिलता है ये वहाँ चली जाती है। अभी चाची लोगों के वहाँ खा के आ गई है। आजा, अब यहाँ खाएगी। आजा मेरे साथ खाएगी अब। आज मौसम बहुत बढ़िया है तो अपना खाना इस मौसम में खाना तो बनता ही है। अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी नाश्ता हमारा बन गया है क्योंकि पापा लोग काम से गए थे मेरी नाल। सब लोग जल्दी उठ गए थे तो नाश्ता भी जल्दी बन गया। मतलब अगर हम रूम लेके कहीं रहते हैं तो अगर सिंपल और सादा खाना होता है ना, वहाँ खाया नहीं जाता है। लेकिन पता नहीं पहाड़ों की और दूर की बात क्या होती है कि सादा खाना भी आप लोग आराम से खा लो। अभी सिर्फ नमकीन पूरियाँ बनेगी और साथ में अचार और चाय। आजकल मैंने चाय पीना लगभग छोड़ दिया है। बस मम्मी ने अभी नमकीन पूरियाँ बनाई थी तो किसके साथ खाऊं सुबह सुबह, क्योंकि दही खाने का मन नहीं कर रहा था तो इसलिए चाय ले ली। बहुत कम हो गई। मुन्नू राजा ले, मुन्नू कोई स्वस्थ ले मरने रे ब्याह। अब बीड़ पीबे, शराब पीबे, स्वस्थ जी की मरोल इंसान। बीमार है मरोल। तेबड़ी लौंग खा लिया, इलायच खा लिया ना, तो पत्ती भी हो लेकिन फिर ले पीड़ भी हो। आप कौन छुटा दो, आप मुश्किलें भी हो। आप पीते
ये हमारे लिए बहुत अच्छा घर का कद्दू लाए हैं। इनके घर पर हो रहे हैं कद्दू और बहुत खा लेन उसे तुम्हारे प्रसाद ना मेल कद्दू है ना 3-4 तो खा लेन अजीब पिल वाले धर दिया है ना। सही बात है लेकिन पिलवा जब हरीवाल ना हो ना तब पिलवाल बड़ी हो में यो बढ़िया भी और ठीक हो लियो। सब्जी भात बढ़िया होता है कद्दू की सब्जी और भात बढ़िया बीच में नहीं थी। चलो बढ़िया बढ़िया हो ये साग ना नान वाल ना रोड देगा बड़ी हुई सही हो तो भात देगा मिलावे बढ़िया हो ना भात देगा मिलाई सही हो अब जो लौक लाग रहे यहाँ लाग रहे है इमे थोड़ा वो मिलाए ना यो पिनालू गाप मिलाई सब मिक्स करके बढ़ाए ना साग बढ़िया हो। इसकी टपकी मतलब भात के साथ बहुत ही जबरदस्त होती है। अच्छा चलो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद लाते रहे हरी पिंगाल जदू और सब ले पीलवाल तो बाद में फिलहाल ये थी मैं हरी ले ठीक छो नान वाले यहाँ गिर बार ओ ठीक छे। ये है इस बार सीजन का पहला अमरूद। मम्मी ने इसके 4 टुकड़े बनाए हैं ये देखो बिल्कुल कच्चा और ऐसा कच्चा अमरूद ही अच्छा लगता है। किस किस ने इस बार जो अब सीजन होगा अमरूद का वैसे तो नवरात्रि के टाइम पे अमरूद का सीजन होता है लेकिन हमें अभी ही खाने को मिल गया है। पहला है ये अमरूद जो इस बार हम खा रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंद्रधनुष। ये देखो हमारे पहाड़ों में अक्सर अम्मा लोग या कोई भी बड़े लोग एक कहावत बोलते हैं कि जैसे इंद्रधनुष का जो मुंह होता है ना मतलब वो अगर नीचे साइड को होता है मुंह मतलब नहीं आप समझ जाओ अगर वो नीचे साइड यानी नदी की साइड को कहीं भी होता है तो तब बारिश होती है। अगर वो जंगल की साइड को होता है तो तब बारिश नहीं होती है। अभी ये यहाँ ठीक ऐसे नीचे को है ना ऐसे नीचे को झुका हुआ है और यहाँ ठीक गुरघटिया नदी है और आप यकीन नहीं करेंगे सच में कहावत सच होती मुझे नज़र आ रही है। बारिश भी शुरू हो गई है ये देखो बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो गई है और ये कहावत लग रहा है मुझे कि सत्य है क्योंकि ये ठीक अभी गुरघटिया साइड को नीचे को ही है और यहाँ गुरघटिया नदी है। कौन कौन इन सारी बातों को मानता है और किस किस ने ये बातें सुनी है अपने बड़े लोगों से आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये सच है या नहीं है क्या कारण है इसके पीछे ये बताना। यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। और अभी मैं जा रही हूँ रोड में क्योंकि पापा गए हुए थे बेरीनाग और आटा लेके आए थे लेकिन पता नहीं वो आटे का थैला फट गया कह रहे हैं तो मुझे अभी एक और थैला लेके रोड में जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर आटा भीग गया तो आटा ख़राब हो जाता है इसलिए आटे की सुरक्षा करना बहुत बड़ा काम है और इतनी बारिश में रोड में जाना ये भी बड़ा काम है। भाई बिजली इतनी चमक रही है ना सच में डर लग रहा है। तो अभी मैं चल ही रही हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि बिरुड़ पंचमी जब बिरुड़ भिगाए जाते हैं 28 तारीख को है 7 अनाजों को मिक्स करके बिरुड़ भिगाए जाते हैं और उस दिन ऋषि पंचमी भी होती है और ऋषि पंचमी के दिन हमारे वहाँ खास कार्यक्रम होता है क्योंकि जो नवरात्रि में पंडित जी अंदर बैठते हैं वही ऋषि पंचमी के दिन मंदिर में आते हैं और उस दिन से ही उनका जो पाला होता है वो प्रारंभ हो जाता है। इस बार कहते हैं ना कि किसका पाला है तो ऋषि पंचमी के दिन पता चल जाता है कि किसका पाला है और वो उस बार नवरात्रि में भगवान की सेवा करने का अवसर उनको मिलता है। तो चलो फटाफट मैं भी जाती हूँ क्योंकि पापा का 10 मिनट पहले फ़ोन आया था लेकिन मैं थोड़ा सा घर में बिज़ी इसलिए हो गई थी। एक कोई नेपाली अंकल आए हुए हैं उनका बेटा शायद यहाँ पहले काम करता था तो
अब वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ आए कि मेरा बेटा कहाँ है, शायद उनसे बात नहीं हो पा रही होगी ऐसा कुछ। तो फिलहाल तो वो हमारे घर पर हैं। और जो पहले अंकल यहाँ थे ठेकेदार, अब उनको पता होगा कि उनका बेटा कौन है, और वो उनका नंबर सिर्फ पापा के पास ही है। तो पापा अभी रोड में है और जब तक पापा आएंगे तब ही उनकी बात हो पाएगी। तो इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वो अंकल सच में इतना परेशान हो रहे हैं ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। तो फिलहाल जल्दी घर चलते हैं ना। ये रोड जा करके मेरे शिवालय नहीं है, शिवालय जो मंदिर मैं 1.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। पूरी बात कर लूँ, मेरे से बात कर लो। हाँ इन्हीं का बेटा है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो अभी 5 बजे हम लोग खा रहे हैं दिन का जो लंच होता है, क्योंकि लेट हो गया था, पापा लोग आए अब खा रहे हैं। और ये है खिचड़ी, थोड़ा सा यहाँ पर घी है क्योंकि मुझे ज़्यादा खिचड़ी में घी पसंद नहीं है तो थोड़ा सा ही लिया है। और साथ में चटनी इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखो, ये रही हमारी बाइट। सिंपल सी खिचड़ी है, सिर्फ आलू डाले हैं इसमें और टमाटर का भी अस्तित्व दिख नहीं रहा है, लेकिन बारिश में ये भी अच्छा लगता है।